मसीही मुस्लिम से बात कर लेते हैं। हेलो, इधर कोई वो आए हुए थे, नवीद अफजल, वो चले गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मसीही मुस्लिम अनम्यूट करें। मसीही मुस्लिम, हेलो। हेलो, सॉरी। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक है जी, आप सुनाएं। बस ठीक है। डिस्कशन आप लोगों की सुन रहा था मैं, मोरालिटी पे। और इसमें कोई शक नहीं कि इनहेरिटेड चीज़ें हैं, एवोल्यूशन से आई हैं हमें, लेकिन उनको इन्हांस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं लीन करना पड़ता है। अब जैसे जो क्रिश्चियनिटी ले लो, आप अगर जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करोगे तो कंपैशन एंड मर्सी की टीचिंग्स है, तो आपका वो फैक्टर जो है वो इन्हांस होगा। ठीक है। इसी तरह आप रिलीजन ले लो, वो रिलीजन जो वायलेंस टीच करेगा तो फिर आपका वो वायलेंस का एस्पेक्ट इन्हांस होगा। तो लीन करना पड़ता है किसी ना किसी चीज पे। जैसे अभी एक कॉलर जो थे जिनकी छोटी सी बच्ची है, अब वो किसी ना किसी जगह पे जाके तो यू हैव टू से कि ये जी आपने ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब एक एथियस्ट जो है वो क्या गाइडलाइंस देगा, मतलब किस चीज को फॉलो करेगा? अब एंड आई कीप सेइंग लॉ इन द एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट हैज नो पावर। गाइडलाइंस तो हैं, ठीक है, लॉ है, सब कुछ है। लॉ इन्फोर्समेंट का अगर फैक्टर नहीं होगा तो लॉ जो है वो अपना पावर लूज कर जाती है। तो ये ठीक है, एवरीथिंग इज वी हैव गॉट इट, इट्स इनहेरेंट इन अस। चले, जीसस ने किस दिन एनफोर्स लॉ की बात की थी, बताएं मुझे। देखिए, इन्फोर्स क्या है कि जब आप जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वो फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू कंपैशन एंड मर्सी एनहांस होते हैं। तो जीसस ने स्लेवरी के बारे में क्यों नहीं कोई बात की कि इसे खत्म करो? जीसस ने स्लेवरी के बारे में बिल्कुल कहा हुआ है कि ये नहीं कहा कि कहाँ खत्म कहा है, करो। कौन सा कहा है, मुझे बताएं तो सही ना, गॉस्पेल से वर्स नंबर बताएं। देखिए वर्स नंबर, अब पॉल ने कभी कहा है कि स्लेवरी खत्म करो? पीटर ने कहा है, जॉन ने कहा है, किसने कहा है स्लेवरी खत्म करो? देखिए स्लेवरी खत्म जो है, स्लेव और मास्टर, जीसस की तो टीचिंग जो है ना वो सारी किस चीज पे थी? जीसस तो स्लेव और मास्टर की एग्जांपल्स ही देता रहता है, जिसका मतलब है कि जीसस की स्लेव मेंटालिटी है। नहीं, यही तो बिल्कुल, यू हैव इट टोटली रॉन्ग। कैसे टोटली रॉन्ग? मुझे बताएं ना, जीसस क्या करता है? जीसस की जो विनियर्ड की पैराबल है, जिसके अंदर वो कहता है कि बाग लगाया है, जीसस क्या शौक? जीसस जब भी अपनी को पैराबल सुनाता है उसमें स्लेव्स को बुरा दिखाता है और स्लेव मास्टर को अच्छा दिखाता है। गॉड की एग्जांपल स्लेव मास्टर वाली देता है और स्लेव्स को हमेशा गंदा दिखाता है। जीसस की बड़ी ही प्रो स्लेवरी उसकी पैराबल्स हैं सारी, और सारी बात है, पैराबल्स को ही प्रो स्लेवरी तभी कह सकता है जब वो खुद स्लेवरी को अच्छा समझता हो, वरना तो नहीं दे सकता था ना वो। कुड यू कोट मी अ पैराबल जो आपको इस तरह की लगी है? लेट्स हियर तो इट आप आउट। मुझे बताएं ना कि वो जो पैराबल है जिसमें वो एक बाग लगाता है और खादमों को देकर चला जाता है, ठीक है, तो एंड पे वो उसके बेटे को मार देते हैं, तो वो क्या है पैराबल? वो पैराबल क्या, बेसिकली वो तो टैलेंट की बात कर रहा है, ठीक है। वो टैलेंट की बात नहीं कर रहा भैया, वो ये बता रहा है कि जो मुलाजम है वो बुरे हैं, मालिक अच्छा है, जो स्लेव है वो बुरे हैं। द वन हु हैज जो मोर बंदा विल बी गिवन मोर, ठीक है। जो बल्कि बंदा वो तो मिसाल इस बात की, मिसाल ही इस बात की स्लेवरी और मास्टर की देता है, तो उसका मतलब है कि उसका दिमाग जो है वो कहीं और है। ये तो आज के अमेरिका में आप ऐसी स्टोरी लिख के तो दिखाएं, फिर आप देखिएगा आपके साथ होता क्या है। भाई आपका ने बिल्कुल समझा ही नहीं। जो है ना, पहले चला आ रहा था स्लेव एंड मास्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि तोड़ा गया जीसस की टीचिंग में। यार, स्लेव एंड मास्टर का कॉन्सेप्ट कहां तोड़ा गया? जीसस ने जब जब जीसस ने विनियर्ड वाली पैराबल अपनी कही, तो उस पैराबल में क्या था कि अब गुलामों का मालिक आएगा, नाउ द स्लेव मास्टर विल कम एंड विल पनिश ऑल द स्लेव्स, क्योंकि उन्होंने उसके बेटे को मार दिया। ठीक है, जीसस झूठी कहानियां जो सुनाता था ना, उसमें भी स्लेव्स ही गंदे दिखाता था वो। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है असल में? नहीं, आप बात आपको समझ नहीं आ रही। ही इज टॉकिंग ऑफ द गुड एंड द बैड, ठीक है। ही विल चलना, वो गुड एंड द बैड की बात नहीं कर रहा। आप जिन चीजों में बिलीव करते हैं आप उनको थीम बनाते हैं किसी स्टोरी का। जीसस का साइको एनालिसिस अगर इस स्टोरी की बेस पे किया जाए
तो जीसस इज बेसिकली अ प्रो स्लेवरी मैन जो कि समझता है कि स्लेवरी जस्टिफाइड है। Totally wrong. I have not टोटली रॉन्ग seen आपके him. कहने से नहीं होगा ना, आप मुझे बताएं ना कि कैसे आप मेरी बात गलत है। भी वो तो अभी स्लेव एंड मास्टर की बात कर रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि व्हाई विल ही पनिश देम, किस चीज के लिए पनिश करेगा? ठीक है, आपको ये बात ही समझ नहीं आ रही ना मेरे प्यारे भाई। बात सीधी सी ये है गालिब कि अगर किसी स्क्रिप्चर के सोर्स ने या उसका जो दाई है उसने एक्सप्लिसिटली कॉल आउट नहीं किया अनएम्बिगुअसली कि स्लेवरी हर फॉर्म और हर मैनिफेस्टेशन में गलत है और जो स्लेवरी को प्रैक्टिस करेगा उसको ये सजाएं दी जाएंगी, इसका मतलब है कि वो उसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में उसकी जो लिस्ट है उसमें कंपैशन और मर्सी जो है वो बहुत डाउन इन द लिस्ट है। बिकॉज स्लेवरी को कॉल आउट करना और अनएम्बिगुअसली उसको गलत करार देना एक्सप्लिसिटली, आई थिंक वो कंपैशन और मर्सी की डिमांड है। ठीक है, तो ये बात के मुझे लगता है कि ये एक रैपर जो चढ़ाया जाता है अनफॉर्चुनेटली विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, ये सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए आप कहते हैं कि जैसे वो कंपैशन और मर्सी का पैगाम लेकर आया था। भी कंपैशन और मर्सी का पैगाम लेकर आने का सबूत तो ये था कि वो स्लेवरी को अनएम्बिगुअसली कॉल आउट करता कि ये एक इंतहाई इंसानियत सोज अमल है, इंसानियत से गिरा हुआ अमल है और इसको हर फॉर्म और हर मैनिफेस्टेशन में स्लेवरी को आज से बैन किया जाता है और आइंदा आने वाली नस्लों में आज से 1000 साल बाद 2000 साल बाद व्हाटएवर अगर कभी किसी ने इसको प्रैक्टिस किया तो उसके लिए ये सजा है। जी कोई भी ये दोनों एग्जैक्टली चीजें ये चीज आई है, लेकिन बात ये है कि जैसे एक जगह है कि एक सर्वेंट है और एक सन है, और अगर सन नहीं सुनता और स्लेव सुनता है तो हु इज द बेटर वन? द वन who listens, and even if he's a slave, he's better than the son. यार जीसस तो बड़ा ही मतलब मेरे मुंह से अब कुछ निकलेगा भाई, सन आजाद होता है और स्लेव होता है, तो स्लेव कैन नेवर बी बेटर देन सन ना, और जीसस प्रूव भी यही करता है बार बार, स्लेव कैन नेवर बी बेटर देन सन। मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखें जो एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट है, पिछले संडे को भी बात हो रही थी, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है जिसका आर्टिकल नंबर 4 है जिसको मैं कोट कर रहा हूं कि स्लेवरी हर फॉर्म में इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन उसकी कोई इजाजत, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी बात किसी स्क्रिप्चर में क्यों नहीं मिलती? उससे 1000 गुना बेहतर ये बात है, और चूंकि स्क्रिप्चर में नहीं मिलती ये एविडेंस है कि इसका स्क्रिप्चरल बेसिस या रिलीजियस बेसिस नहीं है, ये प्योरली सेक्युलर है। एंड दिस इज अ पॉजिटिव एविडेंस दैट ए सेक्युलर डॉक्यूमेंट कैन हैव बेटर प्रिस्क्रिप्शंस देन रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स और टीचिंग्स। तो आपको जरूरत क्या है रिलीजन की? देखिए सेक्युलरिज्म को तो लाने वाला जो है जीसस की टीचिंग्स है। ओह वाओ, देखिए यानी मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि एक गॉडलेस डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, इसमें गॉड का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी हियर आफ्टर का रोल नहीं है इसके पीछे, ना इसमें हियर आफ्टर की कोई मोटिवेशन है, ना इसमें किसी यूनिवर्स के क्रिएटर की कोई मोटिवेशन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये सिर्फ इस दुनिया में इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का डॉक्यूमेंट है, तो इसको किसी रिलीजन से जोड़ना आई थिंक इज जस्ट फिलोसॉफिकली लाइक नॉट वारंटेड। देखिए इट कम्स के वहां पे आता है एक सिचुएशन दैट व्हेन यू कम टू द ऑल्टर टू प्रे एंड यू रिमेंबर कि तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा झगड़ा है, लीव द ऑल्टर, फर्स्ट गो एंड मेंड योर रिलेशंस एंड देन कम बैक। प्रायोरिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन को नहीं दी गई, वो वर्टिकल रिलेशन को नहीं दी गई, बल्कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन को दी गई है, नॉट द वर्टिकल वन। तो प्रायोरिटी क्या? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पीछे तो कोई प्रे है ही नहीं ना, कोई ऑल्टर है ही नहीं, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कोई ऑल्टर है ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि भी वो उसमें जरूर होनी चाहिए, गॉड का वर्ड होना चाहिए, ये टीचिंग्स में क्या मतलब है? वो रिडंडेंट, इसका मतलब वो रिडंडेंट है ना, ऑल्टर और प्रे एक रिडंडेंट चीज है, ये बात एस्टैब्लिश हो रही है। नहीं बिल्कुल नहीं रिडंडेंट। बेसिकली व्हाट यू हैव टू लीन ऑन, you have to lean on the idea of the redundancy of God and religion and come back to this horizontal interrelationship. इस horizontal interrelationship जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर lean on करना पड़ेगा if you have to lean on, because vertical जो relationship जिसको आप कह रहे हैं altar और pray, उसका इन बातों से ताल्लुक ही कोई नहीं। हाँ तो ये किधर से आई ये टीचिंग दी गई है ना उसमें? नहीं तो altar और pray को उसने कहा है कि खत्म करो, altar और pray एक झूठ है, ये कहा है जीसस ने।
नहीं ये he is giving priority to what the horizontal relation. देखे, लेकिन उसने ये बताया कि वर्टिकल रिलेशन एक इमेजिनेशन है, नहीं, वो एक झूठ why है। does he have to say भाई that? एक झूठ है, एक झूठ है जिससे आपको ये टेंडेंसी हो सकती है कि जी मैं वर्टिकल रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटाइज करूं। ये ठीक है, झूठ नहीं है भाई, ये झूठ नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं बताऊं, झूठ क्यों नहीं है। देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल are leaning on some sort of superpower. Now, I'm not talking of superpower, God, खास को अल्लाह कहो, भगवान कहो, जो भी है, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि साइकोलॉजिकली वी आर सच एज सच, एंड जैसे मैंने कहा था, लॉ इन द एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट हैज नो पावर। अगर ये कोई हायर पावर का जब होता है ना कॉन्सेप्ट, जब आता है इंसान में, तो ही टेंड्स टू डू लीन टुवर्ड्स दैट। अब हम स्टॉप साइन पे रुकते हैं, देयर कुड बी सेवरल रीजन कि यू डोंट वांट टू गेट इनटू एन एक्सीडेंट। एट द सेम टाइम you know that if you don't stop at a red light, the law is going to give you a ticket, ठीक है। अब ये है, अगर वो चीज ना हो कि ये लॉ से हमें ये चीज मिलेगी, you might not stop at the red light because you don't give a damn. So ये damn factor जो देगा ना, आपका क्या ख्याल है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोग लॉ नहीं obey करते, ट्रैफिक लॉज? No, they do of course, because it's अब तो मतलब they have been ingrained कि भी आपको वो टीचिंग्स पे चल रहे हैं ना, जीसस की टीचिंग्स पे। जीसस की टीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मेरे ख्याल से मेरे भाई, आपको अगेन दूसरी दफा मैं आज वो करने लगा हूँ पॉइंट, हाजी भाई के चैनल पर आप जाकर कुछ वीडियोस में दूसरी रो में पहली वीडियो आपको नजर आएगी, वो ये है कि व्हाई मोरालिटी मेक सेंस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ गॉड। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इट माइट कम टू यू एज अ सरप्राइज, but actually with the presence of an omnipotent superpower, the entire concept of morality and do's and don'ts that collapses. मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं या आप वो वीडियो देखेंगे जाके? नहीं, मैं वीडियो देखूंगा। लेट मी वॉच द वीडियो। 13 मिनट की वीडियो है, काइंडली वो देखिए, कि जिसमें हमने गुजारिशात पेश की हैं कि क्यों गॉड के होते हुए मोरालिटी की बात ही नहीं किक स्टार्ट कर सकते। चलें मसीह मुस्लिम, थैंक यू, हम आगे जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। I'll come back after watching the video someday. I'll join and we'll discuss. ठीक है, थैंक यू फॉर द टाइम। जी, थैंक यू। मैं छोटी सी एक बात करना चाहूंगा गालिब, अगर टाइम है तो। जी हाँ जी भाई, करें प्लीज। ये देसी अपना, जब क्या कहते हैं उसको, अपना मैं भी देसी हूँ, जब हम मगरबी ममालिक में आते हैं ना, तो हम ये सोच के रेड लाइट क्रॉस नहीं करते हैं कि टिकट मिल जाएगी। जबकि बात दूसरी है, मैं अपने बच्चों को यहाँ पे यही समझाता रहता था बड़े होते हुए कि रेड लाइट क्रॉस क्यों नहीं करनी है। उसके पीछे एक मर्तबा भी मैंने उनको ये नहीं बताया कि यहाँ से टिकट मिल जाती है, बल्कि मैंने उसकी वो चीजें बताई कि इससे फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। मतलब कि ये कहना कि मैं टिकट की वजह से, क्या कहते हैं उसको, बाय इटसेल्फ फॉल्स ही है कि अब मैं जी टिकट अपना, ये बहुत से लोग हैं जिनको क्या कहते हैं उसको, अपना टिकट का डर नहीं होगा तो वो अपना क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए कि वो समझ नहीं पाए कि रेड लाइट रखी किस लिए गई है। ठीक है ना। और ये आके कहना कि मतलब देसी लोग मोस्टली, आप उनसे पूछिए यार टिकट मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई गोरा पीछे बैठा होएगा या गोरा इधर उधर बैठा होएगा, वो आपको रेड लाइट क्रॉस करता देखेगा तो वो अपना माथा ठेकेगा कि दिस सन ऑफ अ गन, आई मीन, कुड हैव गॉटन इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, इसने अगले बंदे का भी नुकसान करना था, हमारा नुकसान भी करना था। आपको ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि रेड लाइट आप क्रॉस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसके नुकसानात हैं। आप किसी को मार सकते हैं, आपको कोई मार सकता है, आपका क्या कहते हैं उसको, जानी नुकसान, माली नुकसान हर तरफ से हो सकता है, ना कि सिर्फ टिकट मिल जाएगा। टिकट वाली तो बात ही नहीं है इसके अंदर। ये बात को समझने वाली बात है। जब आप किसी चीज की सजा रख के बताते हैं उसको, बच्चे को ये करके बताते हैं कि इसकी सजा ये है, मैं तुम्हारे जुबान से अगर झूठ निकला तुम्हारी जुबान काट दूंगी, तो वो उसका हल नहीं है। हल ये है कि बच्चे को ये समझाना लाजमी है कि वो झूठ क्यों ना बोले, ना कि उसको ये बताया जाए तुम्हें अल्लाह मियां उठा के तुम्हें अपना जहन्नम में डाल देगा।
दैट इज व्हाई रिलीजन इज नॉट वर्किंग एवरीवेयर। उनके पास गाइडलाइंस भी हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फटे हैं वो उन ममालिक में हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा रिलीजन है। व्हाई? क्योंकि उनको बुराई और अच्छाई की अभी तक तमीज का ही नहीं पता है कि उसको बुराई और अच्छाई को समझाया किस तरह जाना चाहिए, और ना ही ये कभी रिलीजन समझा पाया। चलें फिर एंड करते हैं हम, ठीक है। दूसरी बात कि वो तो बात दुरुस्त है कि जो ट्रू स्पिरिट है उस लॉ के पीछे कि जी उसकी अगेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर इस चीज को वायलेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो एक छोटी फर्ज करें परसेंटेज है, बड़ी छोटी परसेंटेज जो कि बड़ी इरैशनल है, जिसको बात ही समझ में नहीं आ रही, उसको भी अगर आपने कंट्रोल करना है ना, तो उसको आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ यार ये लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम है, जहां अगर आप इसको ना लॉ पे अमल करें तो यहाँ ये पकड़े जाते हैं और ये इनको सजाएं होती हैं। तो फिर तो बात ठीक है, लेकिन जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो सिस्टम है, वो जन्नत दोज़ख है ना, वो तो गॉड, उसका तो कोई एविडेंस ही नहीं है, वो तो किसी ने देखा ही नहीं है। उसकी बेसिस पर तो एनफोर्स करना एक इमेजिनेशन के ऊपर पे, यही मैं कह रहा था, वो कि इमेजिनेशन को पोस्टुलेट करके आप एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कोई बेसिस नहीं है। जो यहाँ का दुनिया का जो कानूनी सिस्टम है या सोशल जस्टिस या जो भी सिस्टम है कानून वाला, उसकी तो आपके पास एविडेंस है ना कि भाई अगर जिसको हम लॉ कह रहे हैं उसको जो वायलेट करता है उसको सजा होती है, हम देख सकते हैं, उसको टिकट मिलती है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन वो जन्नत दोज़ख वाली टिकट का तो कोई एविडेंस ही नहीं, वो तो एक इमेजिनेशन पर बेसिस है। मतलब कि 10 अपना क्या नाम है बिलियन ईयर्स पहले हमने कोई गुनाह किया, उसके बाद 10 बिलियन ईयर्स के बाद उसकी सजा मिलेगी, उसका किसको क्या फायदा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।